Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification. And today we have to discuss the heterotrophic bacteria. So already मैं आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था फोटो ऑटोट्रोप एंड कीमो ऑटोट्रोप. नाउ वी हैव टू टारगेट द हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया. और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में, जैसे सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू टारगेट and discuss the heterotrophic bacteria. So as you know, already I have explained the heterotrophic. So heterotrophic bacteria ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, those bacteria which don't synthesize their food material. Bacteria incapable synthesis of food, synthesize their own food. ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस नहीं करते हैं. सो दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड द हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया. व्हेन वी कंपेयर द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया टुगेदर, जब हम ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया को कंपेयर करते हैं, सो इन कंपेयर टू द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. ये उनके कंपेयर में मोस्ट अबंडेंट है नेचर में, ज़्यादा नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया. अब हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस नहीं करते. दैट्स मीन्स दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डिकेइंग और डेड मैटर. सो दैट्स मीन्स ऐसे बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करेंगे, सो दे विल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. ऑब्टेन करते हैं किससे? डिकेइंग एंड डेड मैटर से, डिकेइंग एंड डेड मैटर. इसके अलावा दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट. तो डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे. अब डिकेइंग एंड डेड मैटर से ऑब्टेन करेंगे न्यूट्रिशन, या फिर किसी भी लिविंग होस्ट से ये अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं. अब डिकेइंग डेड मैटर क्या हो सकते हैं? सपोज यहाँ पर कोई प्लांट्स हैं, या फिर हमने कहा कोई एनिमल्स हैं, या फिर हम समझें इट मे बी एनी अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी डेथ होगी. सो डेथ के बाद इनका जो डिकम्पोजिशन होगा, सो डिकम्पोजिशन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे, उन न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, या फिर किसी भी लिविंग होस्ट पर डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं. सो दैट टाइम देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासाइटिक बैक्टीरिया. सो now the main category of the heterotrophic bacteria. हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया को मेनली हम डिवाइड करते हैं 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो जब हम इनकी 3 कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, 3 कैटेगरीज का डिस्कशन करेंगे. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. तो फर्स्ट इज द सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. नाउ द सेकेंड कैटेगरी के बारे में हम डिस्कशन करें, so that is called the symbiotic bacteria. Next category of the heterotrophic bacteria is the parasitic bacteria. Third one is the parasitic bacteria. So overall we are discussing about the heterotrophic bacteria. So heterotrophic bacteria means those specialized bacteria which are incapable of synthesizing their food material. सो बैक्टीरिया अपना फूड मटेरियल को सिंथेसिस नहीं करते. ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. या तो ये अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं डिकेइंग और डेड मैटर से, दैट इज इन केस ऑफ द सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, या फिर किसी भी लिविंग होस्ट से इन केस ऑफ द पैरासाइटिक बैक्टीरिया. सो मेनली हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं 3 मेन कैटेगरी में. फर्स्ट कैटेगरी इज द सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, second category is the symbiotic bacteria, and third category is the parasitic bacteria. Okay, so now first we have to discuss about the saprophytic bacteria. So देखिए saprophytic bacteria means those specialized bacteria. ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे. दे विल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन और नरिशमेंट फ्रॉम
डिकेइंग और डेड मैटर, ये डिकेइंग एंड डेड मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। एक्सक्यूज मी। अब जो डिकेइंग और डेड मैटर है किसका हो सकता है, किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का हो सकता है, या फिर ये डिकेइंग डेड मैटर क्या हो सकता है, जैसे सपोज कोई लिविंग प्लांट्स है, इस लिविंग प्लांट्स है जैसे ही लीव्स फॉल डाउन होगी, अब जो लीफ फॉल डाउन हो रही है टूटकर अलग हो रही है, दैट इज नॉट लिविंग पार्ट, अब इस पर भी जो एक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सो ये डिकेइंग और डेड मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। डिकेइंग डेड मैटर में भी बिलोंग टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म से भी ये बिलोंग कर सकते हैं। सो दैट्स मीन्स जैसे हम देखें फॉलन लीव्स है, या फिर हमने कहा किसी का भी बेस्ट प्रोडक्ट जो है उससे भी न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। तो अब जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, सपोज वो डिकेइंग और डेड मैटर है, किसी भी डिकेइंग और डेड मैटर पर एक्ट करेंगे, सो उस डिकेइंग डेड मैटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रेजेंट है। अब डिकेइंग डेड मैटर्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, सो दैट्स डेड ऑर्गेनिजम्स, या किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड बॉडी है, उसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल पर स्पेशली अब एक्ट करेंगे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। अब जब ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल पर एक्ट करते हैं, सो इन सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया से रिलीज होंगे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स मैटर पर, और ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्पेशली कन्वर्ट करेंगे सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में। सो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्या बताया कि सबसे पहले जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं ये एक्ट करते हैं डिकेइंग और डेड मैटर पर। अब इन डिकेइंग डेड मैटर में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया से रिलीज होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पर एक्ट करते हैं, सो उसके कारण ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में। जैसे सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस क्या हो सकता है, H2O हो सकता है, या फिर हमने कहा कोई भी दूसरा कंपाउंड्स हो सकता है जिसको मतलब कि बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझें, यहाँ पर क्या है, कोई भी डेड मटेरियल पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द डेड मैटर। ये क्या है, यहाँ पर कोई भी डेड मैटर्स हैं। अब इस डेड मैटर्स पर एक्ट करेंगे बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया ने जब इस डेड मैटर पर एक्ट किया तो इस बैक्टीरिया की बॉडी से रिलीज हुए डाइजेस्टिव एंजाइम, और इन डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सोल्यूबल में कन्वर्ट होगा। सपोज ये कन्वर्ट होगा किसमें, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में, और ये सिंपल सोल्यूबल फॉर्म एब्जॉर्ब बाय द बैक्टीरिया। दिस काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और बेसिकली सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नेचर, दे आर द फ्री लिविंग इन नेचर, ये फ्री लिविंग नेचर के होते हैं। सो जब बैक्टीरिया किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पर एक्ट करने के बाद सिंपल में कन्वर्ट करेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रिमेनिंग मटेरियल है दैट विल इंटर इनटू द सोइल, जो रिमेनिंग मटेरियल सोइल में इंटर हो जाता है। सो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। नाउ वी अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमनली वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड एसिटोबैक्टर। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया किसका, लैक्टोबैसिलस का एंड एसिटोबैक्टर का, दैट इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ओके, नाउ आफ्टर द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वी हैव टू डिस्कस अबाउट द symbiotic bacteria. As you know, symbiotic bacteria means the bacteria present in a association. बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट है इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट रहेगा विथ अदर ऑर्गेनिज्म, एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केस जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाते हैं
दोज बैक्टीरिया आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्पेशली ये क्या रहेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब जब आप सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स व्हेन टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एसोसिएशन, टू ऑर्गेनिजम्स हैं और ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के एसोसिएशन में प्रेजेंट है एंड दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। और ये एसोसिएशन क्या है? बेनिफिशियल है फॉर बोथ ऑर्गेनिज्म। दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को इस एसोसिएशन में फ़ायदा होगा। कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो दोनों ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कोई भी हार्मफुल नहीं रहेगा। किसी के लिए भी ये एसोसिएशन हार्मफुल नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं है। तो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किसका एग्जाम्पल लिया? राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट विद द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाता है। यहाँ पर राइजोबियम क्या हो गया? बैक्टीरिया है। वेयर इज द लेग्यूमिनस प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे हम एग्जाम्पल देखें, सो हेयर वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द सोयाबीन प्लांट्स एंड वी कैन टेक द ग्राम प्लांट्स एग्जाम्पल आल्सो। तो अब क्या होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट है तो इसके कारण बैक्टीरिया इस एसोसिएशन से प्लांट्स को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। दैट्स मीन्स राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में कहाँ पर एसोसिएशन में? रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है। तो इस केस में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और इस नाइट्रोजन को फिक्स करके किसको दे देगा? प्लांट्स को। और जबकि प्लांट्स क्या परफॉर्म कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स स्पेशली परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है लाइक एज द ग्लूकोज एंड अदर मटेरियल किसको देगा? बैक्टीरिया को। सो दोनों ही साथ साथ अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एसोसिएशन क्या है? बेनिफिशियल है। सो दैट इज वाई दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में दोनों ही ऑर्गेनिजम्स का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। सो जो राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कोई प्लांट्स है, दिस इज द प्लांट। अब ये प्लांट्स में क्या है? रूट है। अब रूट के अलावा देयर इज अ शूट सिस्टम दैट इज कॉल्ड द लीव्स प्रेजेंट है। अब इसमें ऑलरेडी पहले से क्या रहेगा? जो सोइल है, सोइल में ऑलरेडी पहले से राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही वे सूटेबल प्लांट्स के कांटेक्ट में आएगा तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा किसका? नोड्यूल्स का। दे विल फॉर्म द रूट नोड्यूल्स, और इस रूट नोड्यूल्स में ही ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। क्योंकि एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट्स में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है N2 के फॉर्म में, लेकिन प्लांट डायरेक्टली उस नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करते, अपटेक नहीं करते। प्लांट्स स्पेशली एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में। सो राइजोबियम बैक्टीरिया जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं तो उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर प्लांट उस अमोनिया का यूज़ करेगा और यूज़ करने के बाद अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से दोनों ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ हैप्पीली सर्वाइव करते हैं। और सिम्बायोटिक में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल किसका है? राइजोबियम का। नाउ क्वेश्चन रेज, क्या बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता? तो राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, लेकिन कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्री लिविंग स्टेट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? कुछ बैक्टीरिया हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इन द फ्री लिविंग स्टेट, मतलब ये फ्री लिविंग स्टेट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सो हम इन बैक्टीरिया को कहते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर।
जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लें, फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लें, सो दैट इज एग्जाम्पल इज द एजेटोबैक्टर। और हम एग्जाम्पल लें सो क्लोस्ट्रीडियम, और एग्जाम्पल लें हम सो दैट मे बी क्लेप्सिएला। तो यहाँ पर डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग स्टेट में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्लियर गाइस? ओके, excuse me, now we will discuss about the parasitic bacteria. So parasitic bacteria means those specialized bacteria which is present on the host. ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं किस पर? ऑन होस्ट पर। अब जो होस्ट है, ये होस्ट क्या हो सकता है? आइदर मे बी प्लांट्स और मे बी एनिमल्स, और इट मे बी द अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। दैट्स मीन्स ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। सो देखिए, हम जब पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द होस्ट, होस्ट पर प्रेजेंट रहेंगे और ये होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। दैट्स मीन्स होस्ट किस स्टेट में है? अभी लिविंग स्टेट में प्रेजेंट है। सो ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। सो दे विल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट, सो दैट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब इस केस में क्या होगा? सो इसको ऐसे समझें, यहाँ पर क्या है? एक बैक्टीरिया है दैट इज प्रेजेंट इन द एसोसिएशन विद द होस्ट। तो इस केस में बैक्टीरिया को तो बेनिफिट है, लेकिन होस्ट को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। यदि ये बैक्टीरिया क्या है जब पैरासाइटिक कंडीशंस में है? इट मे बी द पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। यदि ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक है सो इट विल कोज द डिसीज, यदि ये नॉन पैथोजेनिक है तो ये डिसीज कोज नहीं करेगा। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो हेयर आई हैव रिटन द पैरासाइटिक बैक्टीरिया। So this parasitic bacteria when present on the host, so this parasitic bacteria may be pathogenic and non pathogenic. ये क्या हो सकते हैं? पैथोजेनिक हो सकते हैं, और इट मे बी नॉन पैथोजेनिक आल्सो। पैथोजेनिक मीन्स द विच विल कोज द डिसीज। जब ये पैथोजेनिक रहेगा सो दैट्स मीन्स द इट हैज़ एबिलिटी टू कोज द डिजीज, ये डिसीज कोज करेगा। नॉन पैथोजेनिक नॉट कोज एनी काइंड ऑफ द डिसीज, ये डिसीज कोज नहीं करते हैं। सो जरूरी नहीं है कि जब बैक्टीरिया पैरासाइटिक कंडीशंस में हो, किसी होस्ट पर प्रेजेंट हो तो वो डिसीज कोज करें। सो यू कैन टेक एग्जांपल पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका? साल्मोनेला टाइफी। हेयर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ द साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड कोज करता है। एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट कोजेज द टीबी। तो ये पैथोजेनिक हो गए, जबकि नॉन पैथोजेनिक में वी टेक द कॉमन एग्जांपल ऑफ द ई कोलाई, ईस्चेरेचिया कोलाई, जो कि कॉमनली कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। जब वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है सो दैट इज द नॉन पैथोजेनिक। अब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन से सपोज यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा तो वहाँ पर ये पैथोजेनिक हो सकता है। सो इस तरीके से हमने अभी तक डिस्कशन किया अबाउट द हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक में। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो विथ अदर्स। थैंक यू वेरी मच।